दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के साथ इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी चीज यह है कि जिस बैंक में हम अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट के पहले मेरे को सारे फीचर्स पता होने चाहिए। पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि क्या यह बैंक अकाउंट आपके काम का भी है कि नहीं। प्रोसेस तो हम वीडियो के लास्ट में आराम से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। देखो, अब सबसे पहली चीज तो इंडसइंड बैंक 3 अलग अलग प्रकार के सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। पहले का नाम है इंडसइंड बैंक का डेलाइट सेविंग्स अकाउंट, और यही जो डेलाइट सेविंग्स अकाउंट है ना, यही इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और हमारे को यही अकाउंट ही खोलना है। समझ गए? देखो यहां क्या लिखा हुआ है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट दिख रही है आपको, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। नीचे क्या लिखा है, एवरेज मंथली बैलेंस ₹0। अब इंडसइंड का एक और अकाउंट है, उसका नाम है इंडस मल्टीप्लायर मैक्स अकाउंट। अगर आप ये गलती से मल्टीप्लायर मैक्स अकाउंट खोल लोगे ना, तो इसके अंदर आपको मंथली एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा, ₹10,000। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्रॉपर तसल्ली से देखते नहीं। दिक्कत क्या है, बहुत सारे क्रिएटर्स भी ऐसे हैं, आएंगे फटाफट से कहेंगे देखो प्रोसेस देख लो, फटाफट इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, ये केवाईसी होगी, ये डिटेल्स डाल दो, ये पैन कार्ड की डिटेल डाल दो, ये आधार कार्ड की डिटेल डाल दो, ये आपके सामने वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो गई और ये लो आपका अकाउंट खुल गया। अरे भाई पहले ये तो बताओ कौन सा अकाउंट खोल रहे हो, उसके फीचर्स क्या हैं। लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में पता नहीं कौन सा अकाउंट खोल देते हैं। कुछ तो मैंने ये देखा है, लोग सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट खोल देते हैं ये सोच के कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट ही है। भाई अगर आपने ये सिलेक्ट वाला अकाउंट खोल दिया ना, तो इसके अंदर आपको ₹50,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। समझ गए बात को? बहुत बार दिक्कत क्या होती है, लोग गलती से या तो मल्टीप्लायर मैक्स या फिर सेलेक्ट वाला अकाउंट खोल देते हैं ये सोच के कि उन्होंने तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोला है, और उसके अंदर मान लो ₹2,000 अकाउंट के अंदर रखे, समझ गए, और अकाउंट खोल दिया मान लो सेलेक्ट वाला। रखने कितने थे, ₹50,000 मेंटेन करने थे, तो ऑब्वियस सी बात है पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। इसमें बैंक का तो कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा है कि हमने आंख बंद करके अकाउंट खोल दिया। समझ गए? इसीलिए स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि इंडसइंड बैंक का जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो है इंडस डेलाइट सेविंग्स अकाउंट, और ये कोई भी और अकाउंट आपको नहीं खोलना। समझ गए? इसका इवन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप गलती से भी कोई गलत अकाउंट मत खोल लेना। समझ गए? अब थोड़ा सा इस अकाउंट को समझना शुरू करते हैं, पर मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखो, ये जो इंडस, बाकियों को तो मैं डिस्कस कर नहीं रहा, दोनों को। इंडस डेलाइट अकाउंट की बात करें तो ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जो डेबिट कार्ड है ना, उस डेबिट कार्ड की जो फीस है वो ₹590 बैठती है, जीएसटी वीएसटी मिला के। समझ गए? अब अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड घर पे मंगवाते हो, कि आप कहते हो मेरे को तो फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, तब तो ₹590 फीस है। बट मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जब आप जीरो बैलेंस अकाउंट ही खोल रहे हो तो फिजिकल डेबिट कार्ड लेके क्या करोगे, इससे बेटर है कि आप वर्चुअल डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो। देखो, अगर फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो ₹590 फीस है, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो ₹0 फीस है। तो यही है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खोलोगे इंडसइंड बैंक की, वहां डेबिट कार्ड दिखेगा, कार्ड नंबर दिखेगा, सीवीवी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, हर जगह तो वो चीज यूज हो जाती है। समझ के बात को? अच्छा, अब कोई कहेगा फिर मैं एटीएम से जाके कैश कैसे निकालूंगा। आजकल यार हर एटीएम के अंदर कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी है, तो क्या करना है, एक फिजिकल कार्ड हर साल ₹590 आपके लगेंगे। तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन अकाउंट खोल रहे हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो इससे अच्छा यह है कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोल ही रहे हो जब, तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करो। एक और चीज यहां आपको दिखाई दे रहा है, इनिशियल फंडिंग ₹10,000। अब ये इनिशियल फंडिंग चेंज होती रहती है, फिलहाल ₹10,000 चल रही है, कभी ये ₹500 भी कर देते हैं, कभी 5,000 भी कर देते हैं, लेकिन फिलहाल 10,000 चल रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप अभी अकाउंट खोलोगे, अकाउंट खोलने के बाद जब केवाईसी वगैरह सब कुछ हो जाती है, केवाईसी से पहले सॉरी, ये कहेगा इनिशियल फंडिंग कर दो। इनिशियल फंडिंग के अंदर आप ₹10,000 इसके अंदर डालोगे। समझ गए? ये सिर्फ इनिशियली डालने, बस अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे एक बार बस आपको इस अकाउंट में 10,000 डालने हैं। जैसे ही तुरंत आपका ये केवाईसी वगैरह हो जाएगी, अकाउंट खुल जाएगा, आप इसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खोलना और विद इन 2 मिनट्स इस ₹10,000 को चाहे किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, लाइफ टाइम उसके बाद ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहता है। सवाल आता है कि बैंक ऐसा क्यों करता है, जब जीरो बैलेंस ही अकाउंट है तो एक बार 10,000 क्यों बोलता है अकाउंट में डालो। देखो, बैंक ये चाहता है, लेट अस सपोज कि मान लो आपकी फिलहाल बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चल रही है, फिलहाल आपके पास एक एसबीआई का अकाउंट है और एक ही अकाउंट है,
ठीक है जी। अब आपने इंडसइंड का अकाउंट भी खोल लिया, तो बैंक ये चाहता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम पे ऐसा ना हो कि आपने अकाउंट तो खोल लिया और उसमें 500,000 रुपए बस आप रख रहे हो और उसको एज अ सेकेंडरी अकाउंट यूज कर रहे हो। बैंक की कोशिश ये होती है कि आपने एक बार 10,000 रुपए डाल दिया ना इसके अंदर, तो बैंक कोशिश ये करते हैं कि इस अकाउंट को मेन अकाउंट बनाओ ना, जो दूसरा पहले से अकाउंट चल रहा है उसको उसमें कम पैसे रखो, हमारे अकाउंट में ज्यादा रखो। भाई मान लो आज आपने 10,000 रुपए डाले या किसी ने भी 10,000 रुपए डाले, तो उम्मीद है ना कि इस 10,000 को कल को वो 20 भी करे, 30 भी करे, 50 भी करे, ज्यादा बैलेंस रखे इसके अंदर। तो बैंक का बस इंटेंशन ये होता है। बैंक कहता है अगर हम जीरो बैलेंस ही लेने लग गए ना कि इनिशियल फंडिंग भी जीरो कर दो, आगे तो जीरो बैलेंस अकाउंट है ही है, तो कई बार लोग होते हैं कि इसको इग्नोर ही कर देते हैं। भी अकाउंट तो खुल गया, पैसे डालते ही नहीं है। भी लोगों को लगता है कोई फीस तो लगनी नहीं है ना डेबिट कार्ड की फीस लगनी, कुछ भी नहीं लगना। तो इसीलिए बैंक बोलते हैं कि 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करो। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद थोड़े से और फीचर्स को देख लेते हैं। इसके अब इंटरेस्ट रेट को देखते हैं। मान लो अगर आप इंडस डेलाइट अकाउंट को खोलते हो तो इसके अंदर जो भी पैसा रखोगे सेविंग्स अकाउंट में, उस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। कई कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट अप टू 7.05%। तो 7.05% तब मिलेगा जब आपका पैसा 100 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में पड़ा होगा। समझ गए? तो जैसे ये बोलता है 1 लाख रुपए तक जो बैलेंस है उस पर 2.5%, फिर 1 लाख से 25 लाख तक जो बैलेंस है उस पर 3%। मान लो आपके अकाउंट में लेट अस सपोज 5 लाख रुपए पड़े सेविंग्स अकाउंट में, तो पहले 1 लाख रुपए के ऊपर तो 2.5% ब्याज मिलेगा। ठीक है, फिर 1 लाख से लेके 5 लाख तक जो पैसा पड़ा है, यानी अगला जो 4 लाख है उस पे 3% मिलेगा। समझ गए? तो इस तरीके से सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट काम करता है। इसके बाद अगर मान लो अकाउंट खुलने के बाद अगर आप इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो आज की डेट में 1 साल की अगर आप एफडी कराते हो इंडसइंड बैंक में तो 6.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और अगर 18 महीनों की एफडी कराते हो तो 7%, यानी 1.5 साल की एफडी कराते हो तो बेस्ट इंटरेस्ट रेट है ये 7% का आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक दो चीजें और हैं, ये लास्ट चीजें हैं बस। ठीक है, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ये कह रहा है इंडसइंड बैंक का मान लो अगर कोई फिजिकल डेबिट कार्ड लेता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं लेता, बोलते मैं तो फिजिकल ही लूंगा, मैं तो 590 रुपए लगाऊंगा ही लगाऊंगा। वैसे मैं ये रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी कोई कहता है मैं तो लूंगा ही लूंगा, तो उस केस में मान लो इंडसइंड बैंक के एटीएम कार्ड से अगर आप इंडसइंड बैंक की ही एटीएम मशीन में जाते हो और कैश विड्रॉ करते हो, तो महीने में जितनी बार मर्जी कैश विड्रॉ करो, कोई लिमिट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन इंडसइंड बैंक के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो और अगर ये एटीएम मशीन किसी मेट्रो सिटी में लगी हुई है, महानगर, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई टाइप शहरों में, तो महीने की सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर इंडसइंड बैंक के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो और ये किसी नॉर्मल शहर में लगी हुई है, मेट्रो में नहीं, किसी नॉर्मल शहर में लगी हुई है, तो फिर महीने की 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद फिर हर ट्रांजैक्शन पे 21 रुपए का चार्ज लगेगा। एक लास्ट पॉइंट और है, फिर प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मान लो इंडसइंड बैंक में हमने सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया। अब इंडसइंड बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के बाद काफी लोगों को क्या काम पड़ता है, लोग बार बार ब्रांच में जाते हैं कैश जमा करने या कैश निकालने, बहुत सारे दुकानदार लोग होते हैं। तो इंडसइंड बैंक कहता है कि हमारी ब्रांच में आके कैश विड्रॉ अगर आप करते हो तो जितना मर्जी महीने में कैश विड्रॉ करो, चाहे लाख रुपए करो, चाहे करोड़ करो, चाहे 100 करोड़ रुपए करो, हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो महीने में 2 लाख रुपए तक तो डिपॉजिट कर लो, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद हर 1 लाख रुपया जमा करने पर आपको 400 रुपए की फीस लगेगी। मान लो आपने 12 लाख रुपए जमा किए, 2 लाख तो फ्री में जमा हो गए, अगला 10 लाख रुपया जमा करने के लिए आपको 4,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। ये कैश डिपॉजिट चार्जेस हैं। मैंने यहां तक मोटे मोटे आपको सारे फीचर्स बता दिए जिसमें आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, आप इस अकाउंट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन पे क्लियर रहो। अब अगर आपको लगता है कि ये अकाउंट आपके काम का है तो आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस देख सकते हो। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सपोर्ट क्या करो, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को। अब इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, जो भी आप इंडसइंड बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो। जो आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे ना, एज इट इज वही मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। बस आपके मोबाइल नंबर के आगे ये 15 लिखा आएगा, यानी 15 उसके बाद मोबाइल नंबर, यही आपका अकाउंट नंबर है। इंडसइंड बैंक की अच्छी बात यह है कि आपको हमेशा अपना अकाउंट नंबर याद रहता है। समझ के बात को, किसी को भेजना हो, पैसे मंगाने हो तो काफी इजी है याद करना। चलो
यहां पे मोबाइल नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर अपने आप नीचे आ जाएगा। नीचे फिर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप एंटर करोगे, ओटीपी एंटर करके नीचे आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा जी, उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दो। जो भी आपका आधार कार्ड है नीचे आधार नंबर लिखा होता है, वो आधार नंबर एंटर करना है। ऐसे ही जो आपका पैन कार्ड है उस पर पैन नंबर भी लिखा होता है, वो पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्या बोलते हैं, सबसे नीचे आपको ये सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। अगले पेज पे ये कह रहे हैं जो भी आपका आधार कार्ड है ना, उस आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप एंटर करोगे, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद सबसे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद अगले पेज पे ये कह रहा है कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे सबसे पहले तो अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये सारी डिटेल्स ठीक डालना, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत काम आती हैं। ठीक है, ईमेल आईडी एंटर करोगे, फिर मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड। ठीक है जी, फिर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। ऐसे ही फिर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि जी आपका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे मान लो अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो तो सैलरीड, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, तो ऐसे करके आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि जी आपका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, अगर आप कोई सामान बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग, रियल इस्टेट का काम करते हो, ट्रेडर हो, जेम्स एंड ज्वेलरी, अलग अलग बिजनेसेस दिखा रहे हैं। जो भी आपका बिजनेस है वो आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर ये ग्रोस मंथली इनकम पूछ रहे हैं कि जी महीने में कितना पैसा कमाते हो। जितना भी पैसा आप महीने का कमाते हो यहां से आप जो है सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे परमानेंट एड्रेस के अंदर इसने आपका जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है ना, वो एड्रेस इसने यहां पे पूरा फेच कर लिया। समझ के बात को, तो ये दिखा रहा है कि परमानेंट एड्रेस। अच्छा, उसके बाद आगे दिखा रहा है, ये कह रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस / करंट एड्रेस। अब देखो यहां पे एक चेकबॉक्स बना रहा है और उसके आगे लिखा हुआ है माई करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम माई आधार एड्रेस। अब जो एड्रेस ये ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा है, यानी आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है, अब जरूरी थोड़ी है कि आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रहते हो। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। मान लो किसी का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, फिलहाल वो रहता है मान लो कोलकाता में मान लो वो नौकरी कर रहा है। समझ के बात को, तो यहां तो इसने दिल्ली का एड्रेस दिखा दिया, लेकिन अब मान लो अगर वो अकाउंट खोलता है, डेबिट कार्ड ऑर्डर करता है, उसको चेकबुक भी चाहिए, उसको पासबुक भी चाहिए, ये सारी चीजें अगर दिल्ली आ जाएंगी तो उसके क्या काम की। वो तो फिलहाल कोलकाता बैठा है, कोलकाता में नौकरी कर रहा है। अगर वो अकाउंट खोलता है तो वेलकम किट जो बैंक की है वो उसको कोलकाता में चाहिए। तो अगर मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते तो फिर इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे। इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी मेरा जो करंट एड्रेस है वो अलग है मेरे आधार कार्ड वाले एड्रेस से। फिलहाल मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहता। तो अगर आप अलग जगह रहते हो तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना, नीचे एड्रेस का पूरा ऑप्शन आएगा भरने का, उसमें अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यानी जिस एड्रेस पे आप रहते हो उस एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स एंटर करना। लेकिन अगर मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ के बात को, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आपको ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद नीचे नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी का सिंपली मतलब ये होता है कि भगवान ना करे कल को जो अकाउंट खोल रहा है उसको कुछ हो जाए और उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े, तो जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया है बैंक बिना सवाल जवाब के उसको सारा पैसा दे देगा, अगर अकाउंट होल्डर इस दुनिया में नहीं रहता तो। समझ गए? तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो पहले तो उसका फुल नेम एंटर करोगे, फिर उसका रिलेशनशिप एंटर करोगे, फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे। ये बेसिक सी सारी डिटेल्स एंटर करके आप नॉमिनी को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे, ये कह रहा है आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, क्या आप मतलब कोई भी अगर अपाहिज है तो येस, अगर अपाहिज नहीं है फिट एंड फाइन है तो नो। ठीक है जी। फिर कह रहा है आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो नहीं, हम किसी दूसरे कंट्री के टैक्स को टैक्स नहीं देते, तो नो ही सेलेक्ट करना है। फिर आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, इसमें भी नो सेलेक्ट करना। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी हो तो ज्यादा हवाबाजी मत करना, यस मत करना, क्योंकि बैंक पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के अकाउंट्स नहीं खोलता। समझ गए? तो अगर कार्यकर्ता भी हो तो किसको दिखाना है यार, नो सेलेक्ट कर लेना अगर अकाउंट खोलना है तो। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेलेक्ट ब्रांच, तो आपके आधार कार्ड के एड्रेस के नजदीक जितनी भी इंडसइंड की बैंक की ब्रांच है वो सारी दिखाएगा। इसमें से जो भी आप ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हो, एज अ होम ब्रांच बनाना चाहते हो, वो ब्रांच आप यहां पे सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे कह रहा है डू यू वांट टू रिसीव डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी सरकार अगर कोई योजना वगैरह का पैसा आपको भेजती है किसी अकाउंट में, तो वो कह रहा है कि मान लो
पहले से ही किसी योजना का लाभ ले रहे हो आप, आपके हर महीने 2-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं मान लो सरकार की तरफ से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, और अब आप ये चाहते हो कि उस बैंक अकाउंट में ना आए, इसी बैंक अकाउंट में आए, तो यस कर देना, अदरवाइज नो करना। लेकिन इसमें मैं सजेस्ट करूंगा नो ही सेलेक्ट करना। मान लो किसी को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उसके अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें मिलना चाहिए इंडसइंड में, कल को मान लो वो ना मिले तो सरकारी काम में बहुत ज्यादा चक्करबाजी होती है, इसलिए नो ही सेलेक्ट करना, जिसमें आ रहा है आते रहने दो, समझ गए। चलो जी, तो यहां से नो सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ये कह रहा है डू यू वांट टू एनेबल आधार AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो इसमें भी नो ही सेलेक्ट करना। फिर नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर अगले पेज पे आ गया वही इंडस डेलाइट सेविंग्स अकाउंट, यही डेलाइट वाला ही खोलना है। यहाँ 2-3 ऑप्शन दिखाता है लेकिन हमारे को डेलाइट वाला ही खोलना है। यहाँ पे देखो फीस भी दिखा, इनिशियल फंडिंग 10,000 दिखा रहा है, और डेबिट कार्ड लेना चाहते हो तो 590 रुपये फीस। लेकिन मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड, मुझे डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, इसलिए मेरे को कोई फीस नहीं लगेगी। ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे कह रहा है सेटअप योर डिजिटल एक्सेस। अब मान लो अभी आप जब इसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करोगे ना, तो यहां पे बोल रहा है उसका एक यूजर नेम सेट कर लो। यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो मेरा नाम है अंकित मदान, तो मैं यहां पे रख सकता हूं ANKITMDN, या फिर कुछ भी यूजर नेम रख सकते हो, अंकित मदान पूरा भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, तो मदान अंकित भी लिख सकता हूं। तो ऐसे करके कुछ भी यूजर नेम आप सेट कर लो जो आपको याद रहे। फिर नीचे एमपिन सेट करना है। एमपिन बेसिकली आपका 6 अंकों का पासवर्ड है, तो 6 अंकों का पासवर्ड कुछ भी सेट कर लेना। ये पासवर्ड आपको यूज करेगा, हेल्प करेगा जब आप इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे ना, तब ये आपको हेल्प आउट करेगा। फिर ऐसे ही री एंटर करना है एमपिन, दोबारा वही पासवर्ड डालना है, और ये करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे आपकी कंप्लीट ये अकाउंट समरी खुल जाएगी। इसको पूरा नीचे तक स्क्रॉल डाउन करो, कुछ दिक्कत है तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है फंड योर अकाउंट, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग कर देंगे। डेबिट कार्ड हमने वर्चुअल सेलेक्ट किया तो उसकी फीस 0 है। टोटल अमाउंट पेएबल आ गया हमारा यहाँ पे 10,000 रुपये, ठीक है जी। नीचे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, किसी भी मोड से कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फोन पे से कर रहा हूँ। तो फोन पे से पेमेंट करने के बाद यहाँ से जो पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है KYC का एक तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ से हमारे को KYC कंप्लीट करनी है, यानी ये जो KYC है ये घर बैठे बैठे कंप्लीट हो जाएगी, ब्रांच जाने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम नीचे जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये वीडियो KYC एक तरह से कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहा है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आपके सामने जो है इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय आ जाएगा जो आपसे कहेगा कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो। वो आपको ऐसे करके अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपकी फोटो वो कैप्चर करेगा, एक ब्लैंक पेज पे कहेगा कि जी सिग्नेचर कर दो उसके सामने, वो सिग्नेचर की फोटो लेगा। कल को मान लो आप चेकबुक साइन करते हो तो वही सिग्नेचर आपके बैंक रिकॉर्ड्स में काम आएंगे, समझ गए। यानी घर बैठे बैठे आपका जो अकाउंट है वो खुल जाता है इजीली, समझ गए बात को। तो दोस्तों ये सेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।